of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी से 14 साल की बच्ची बाईपास से लापता, किडनैपिंग का जताया गया शक. भिवंडी बाईपास इलाके से एक 14 साल की बच्ची लापता हो गई. घटना संडे को सामने आई जब बच्ची घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें शक है कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है. पुलिस द्वारा इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. भिवंडी में 16 साल की छात्रा के अपहरण की कोशिश, ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार. भिवंडी के फातिमा नगर में एक ऑटो ड्राइवर ने 16 साल की एक स्टूडेंट का अपहरण करने की कोशिश की. घटना 9 जुलाई को हुई जब बच्ची स्कूल जा रही थी. ऑटो ड्राइवर ने स्कूल के सामने व्हीकल नहीं रोका और सुनसान रास्ते पर ले जाने लगा. बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए चलते ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई. घर जाकर उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया, जिसके बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले की मजीद जांच की जा रही है. थाने के घोड़बंदर रोड पर आज सुबह से दोनों डायरेक्शंस में लंबे ट्रैफिक जाम्स देखे गए. बताया गया कि गायमुख घाट के पास एक व्हीकल डिवाइडर से टकरा गया, जिसकी वजह से थाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम हो गया. इसके अलावा ब्रह्मानंद सिग्नल के पास 2 हैवी व्हीकल्स के दरमियान टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर घायल हुआ. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्रेन की मदद से डैमेज्ड व्हीकल्स को हटाकर ट्रैफिक नॉर्मल की. प्रशासन ने ड्राइवर से अपील की है कि वो अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करे और अननेसेसरी ट्रैवल से बचें. मुंबई की लोकल ट्रेन्स, जो शहर की लाइफलाइन मानी जाती हैं, अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं. सेंट्रल रेलवे के शॉकिंग डेटा के मुताबिक पिछले 8 सालों में 8,273 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है और ज्यादातर लोग चलती ट्रेन से गिरने, ट्रेन से धक्का लगने या ट्रैक क्रॉस करते वक्त मौत का शिकार हुए हैं. यहां तक कि 2025 के पहले 5 महीने में ही 443 लोगों की डेथ रिकॉर्ड की गई है. हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सेंट्रल रेलवे ने डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें सारे डेटा और मौत के रीजंस बताए गए हैं. कोर्ट ने रेलवे से सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने को कहा है. मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने दोहा से आई एक फीमेल पैसेंजर को 62 करोड़ 60 लाख रुपए की कोकेन स्मगल करते हुए पकड़ लिया. महिला के बैग से ओरियो बिस्किट और चॉकलेट के 9 डब्बे मिले, जिसमें टोटल 300 कैप्सूल्स मौजूद थे. टेस्टिंग के बाद सभी कैप्सूल्स में कोकेन कंफर्म की गई. DRI के मुताबिक ये ऑपरेशन एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस टिप के बाद 14 जुलाई को अंजाम दिया गया. इससे पहले भी 22 जून को एक शख्स के पास से 11 करोड़ 40 लाख की कोकेन बरामद की गई थी. मामले की मजीद जांच जारी है. थाने में एक 45 साल की महिला को इंस्टाग्राम पर मिले एक एड के जरिए 50,000 रुपए को 10 लाख में बदलने का झूठा वादा करके धोखा दिया गया. बताया गया कि महिला ने अपने जेवर गिरवी रखकर और बेटे की मदद से पैसे इकट्ठा करके फ्रॉडस्टर्स को दे दिए और 2 आरोपियों ने उसे थाने रेलवे स्टेशन पर बुलाया, जहां एक आरोपी ने उसे एक बंडल दिया और कहा कि इसमें नोट्स हैं. बाद में फोन पर धमकी भी दी गई कि अगर तुरंत घर पर जाकर बंडल ना खोला तो पुलिस गिरफ्तार करेगी. जब महिला ने घर पर जाकर बंडल खोला तो उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े और खिलौने निकले. कंप्लेन के बाद कोपरी पुलिस ने IPC 2023 की धारा 3(5) और 318(4) के तहत FIR दर्ज की. फ्रॉडस्टर्स फिलहाल फरार हैं. थाने घोड़बंदर रोड पर एक 21 साल की महिला की रात के वक्त सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने काम से स्कूटर पर घर लौट रही थी. बताया गया कि किसी अनजान व्हीकल ने महिला की 2 व्हीलर को टक्कर मार दी थी और टक्कर के इम्पैक्ट से महिला स्कूटर से गिर गई और स्पॉट पर ही उनकी जान चली गई. मामले की जांच की जा रही है. थाने
थाने पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एक 18 साल की युवती से उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस के नाम पर ब्लैकमेल करके पैसे लेने आया था। युवती को धमकी दी गई थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक कर दिए जाएंगे। इस बात से डरकर उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने ट्रैप लगाकर माइनर को पैसे लेते वक्त पकड़ लिया। मामले की मजीद जांच की जा रही है। भिवंडी में 3,80,000 रुपए की बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज किया। बताया गया कि एक व्यक्ति ने बिना मीटर और कंपनी के परमिशन के सीधा कनेक्शन लेकर लगभग 1 साल तक इल्लीगल बिजली का इस्तेमाल किया, जिससे टोरेंट पावर कंपनी को 3,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत केस दर्ज किया है। जांच में पता चला कि 11,180 यूनिट्स बिजली चुराई गई थी। मामले की जांच अभी भी जारी है।